चलिए हम फिर से शुरू करते हैं। इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में जो डायरेक्ट सिंप्लीफिकेशन द्वारा समाकलन लगाए जाएंगे, हमने आपको 6 मेथड बताने का प्रयास किया है। आप 6 मेथड अगर देख लेंगे तो आपका पूरा समाकलन समाप्त हो जाएगा। हम सबसे पहला टाइप लेके चल रहे हैं, जिसे आप डायरेक्ट एंड सिंप्लीफिकेशन मेथड कर सकते हैं, यानी जिसे थोड़ा सा अगर हल करके डायरेक्ट उसका समाकलन किया जा सकता है। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन ये है x + 1/x + 2 इंटू डी एक्स। तो देखो, इसे हम क्या कर सकते हैं, 1 मिनट ये आप देखिए तो इसमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि हम इसमें क्या करें। ऊपर भी पावर सेम है, नीचे भी पावर सेम है। तो सबसे पहले आप ये काम ये करिए कि जो हर है उसे हटाने का पूरा प्रयास करिए, क्योंकि इसमें अंश और हर वाला रूल नहीं लग सकता। तो हम हर हटाने के लिए अगर अंश में अगर 1 जोड़ दें और 1 घटा दें, यानी अंश में 1 जोड़ दें और 1 घटा दें, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम फिर इसे x + 2 लिख दे रहे हैं इंटू डी एक्स लिख दिया, अब 1 और 1 जुड़ के कितना हो जाएगा, x + 2 हो जाएगा। तो इसे लिख सकते हैं x + 2 अपान कितना है, x + 2 है। और ये क्या बच गया आपका, -1। तो इसे हम लिख सकते हैं -1 अपान x + 2। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, इसको हमने अलग कर दिया है। 1 और 1 2 हो जाएगा, यानी x + 2 अपान x + 2 कर दिया है, और -1 को अपान कर दिया है x + 2 के साथ। आप इसका एलसीएम लेंगे तो फिर से आपको यही मिल जाएगा। ठीक है, तो x + 2 से आपका कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 1 इंटू डी एक्स माइनस, ये आपका हो जाएगा 1 अपान x + 2 इंटू डी एक्स। तो आपको पता है कि 1 का समाकलन क्या होता है, 1 का समाकलन होता है x, और 1 अपान x + 2 का आप जानते होंगे कि 1 अपान x का जो समाकलन होता है वो log x मॉड 1 अपान x का जो समाकलन होता है log मॉड में x प्लस c। ठीक है, तो यानी यहाँ पे x + 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, log मॉड में x + 2 प्लस c, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो हमने क्या किया, इसमें कुछ खास नहीं, सिंपल हमने क्या कर दिया, 1 जोड़ दिया और 1 घटा दिया, 1 और जोड़ा और 1 घटाया। 1 जोड़ने पे क्या मिल गया, हमें 2 मिल गया, यानी x + 2 अपान x + 2, इसको हर को अलग कर दिया हमने, फिर -1 अपान x + 2 अलग कर दिया। तो ये आपका रिजल्ट हो गया। चलिए, अगर हमें उम्मीद है कि आपको ये पहला सवाल हो चुका है, समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आएगा, अगर आपको कोई सवाल प्रॉब्लम कर रहा है तो आप कमेंट में वो सवाल लिख के भेज सकते हैं, हम आपको उसका जवाब वीडियो के द्वारा भी दे सकते हैं और आपके व्हाट्सएप पे भी दे सकते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है, अब वो क्वेश्चन लेके चलते हैं हम। दूसरा जो क्वेश्चन है हमारा वो है 1 अपान 1 प्लस साइन x। सबसे पहले हम ये देखेंगे, हमारा पूरा प्रयास यही होगा कि जो हर है, जो नीचे वाला है, समाकलन में यही हट जाए, किसी भी तरीके से इसे ऊपर लाया जाए। क्योंकि जब तक समाकलन में अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हो या फिर कुछ भी हो, अगर नीचे हर में है, वह समस्या ज़रूर करे। तो यानी इसे हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 1 प्लस साइन x है, तो हम इसका परिमेयीकरण कर सकते हैं 1 माइनस साइन x, 1 माइनस साइन x से इसका परिमेयीकरण कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस साइन x हो जाएगा। और ये क्या है आपका, एक कोष्ठक में a प्लस बी और एक कोष्ठक में a माइनस बी। तो ये क्या हो जाएगा आपका, अब जानते हैं कि एक कोष्ठक में a माइनस बी और एक कोष्ठक में a प्लस बी होता है, तो फार्मूला क्या होता है, a² माइनस b²। तो यानी यहाँ भी क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस, यानी 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर x इंटू डी एक्स हो जाएगा। तो यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर x होता है। तो कॉस स्क्वायर यानी 1, आप ऐसा लिख सकते हैं 1 माइनस साइन x अपान कॉस स्क्वायर x इंटू
dx। अब हम फिर से इसको अलग कर सकते हैं, यानी हम ऐसा लिख सकते हैं 1/cos² x अलग कर लेंगे इंटू dx माइनस sin x/cos x इंटू cos x लिख लेते हैं। cos स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, cos x इंटू cos x। 1/cos² क्या होता है आपका, sec स्क्वायर होता है, sec स्क्वायर इंटू dx माइनस sin x/cos x क्या होता है आपका, ये होता है आपका sin/cos होता है tan x इंटू, और एक यहाँ बचा है, 1/cos क्या हो जाएगा, sec हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका, sec हो जाएगा। तो sec स्क्वायर एक्स का समाकलन आपको मैंने पहले ही फार्मूला में बता दिया है, आप एक बार फिर से फार्मूला देख लीजिएगा। sec स्क्वायर एक्स का समाकलन होता है tan x माइनस, और sec x इंटू tan x का समाकलन क्या होता है भाई, ये आपका होता है sec x। लास्ट में आप क्या लिख दीजिएगा, प्लस c। तो चलिए, हमें उम्मीद है कि आपको दूसरा क्वेश्चन भी आपको पूरी तरीके से समझ आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। अब हमारा क्वेश्चन है तीसरा। जो भी डाउट होगा आप कमेंट जरूर करिएगा, हम आपको फिर से बताएंगे। तीसरा जो क्वेश्चन है आपका, तीसरा क्वेश्चन ये है कि 4 - 5 sin x/cos² x। तो हर को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले अलग कर देते हैं। तो अलग करेंगे तो आप 4 क्या मिल जाएगा आपको, cos² x मिल जाएगा, माइनस फिर क्या मिल जाएगा आपको, 5 बाहर कर लीजिए, sin x/आपको cos² x मिल जाएगा। तो ये 4 आपका कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, सॉरी dx मैं भूल गया, 4 आप बाहर ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/cos² x। 1/cos² x क्या होता है आपका, फिर से वही sec² x हो जाएगा, माइनस ये 5 बाहर है आपका, sin/cos² x है, और हम cos स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, cos x इंटू cos x। sin/cos क्या हो जाएगा आपका, tan x इंटू, और 1/cos क्या हो जाएगा आपका, sec x हो जाएगा। तो sec स्क्वायर x का समाकलन क्या होता है, sec स्क्वायर x का समाकलन होता है tan x माइनस ये 5 बाहर है आपका, और sec x इंटू tan x का समाकलन क्या होता है, sec x होता है, प्लस c। तो हमें पूरा उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। सिंपल हम क्या करेंगे, हर को हटाने की पूरी कोशिश करेंगे। ये समाकलन आप हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि इसका हर ही इसको प्रॉब्लम करता है। अगला क्वेश्चन हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, चौथा क्वेश्चन है 2/1 + cos 2x। ठीक है, तो चौथा क्वेश्चन ध्यान सुनिएगा। देखिए यहाँ पे बहुत सारी पंछियाँ हैं, कोयल है, तोते हैं, वो भी आवाज़ कर रहे हैं। ध्यान से सुनेंगे आप तो वो भी आवाज़ आपको सुनाई देगा, और हमारी आवाज़ तो सुनाई दे ही होगी। तो अगला हम जो चल रहे हैं क्वेश्चन, ये हम सबसे पहला प्रयास यही करेंगे कि जो हर है वही हटाने की कोशिश करेंगे। तो आप 2 ऊपर लिखा रहने दीजिए। 1 को हटाने के लिए ये cos 2x है, और cos 2x को आप क्या लिख सकते हो, cos 2x का 2 फार्मूला होता है, एक साइन के पद में होता है और एक cos के पद में होता है। तो cos 2x का जो cos के पद में होता है वो होता है 2cos² x - 1। यहाँ एक अगर हटाना है तो आपको cos 2x का फार्मूला 2cos² x - 1 के रूप में लिखना चाहिए। यानी cos 2x का फार्मूला क्या लिखेंगे हम, 2cos² x - 1। तो ये 1 से 1 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, आपके पास 2/2 cos² x बचेगा। ये 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचा,
आपके पास बचा 1/cos²x, और 1/cos² क्या हो जाएगा आपका sec² x इंटू dx। और sec² x का समाकलन आपको पता है, वह क्या होता है tan x प्लस सी। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हम सभी क्वेश्चन लगभग ट्रिग्नोमेट्री के ही लिए हैं। बस आपको ये सिखाना है सभी सवाल में कि जो हर है वो कैसे हटाया जा सकता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये आप देख रहे हैं 5वां क्वेश्चन, क्या है आपका tan x प्लस cot x का होल स्क्वायर। ठीक है, हमें जहाँ तक उम्मीद है कि ये आपको आ ही जाएगा। ये सिंपल क्या करना है, आपको वर्क कर देना है और वर्क करके सिंपल आपको समाकलन सब में कर देना है। तो ये बहुत ज़्यादा टफ नहीं है और हम उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आप स्वयं करेंगे। नहीं आएगा तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो समाकलन e पे पावर 2 log sec x बेस e इंटू dx। हाँ, ये क्वेश्चन आपके लिए अच्छा है। e पे पावर 2 log sec x बेस e। सबसे पहले आप जान लीजिए कि e पे पावर log x बेस e का मान कितना होता है। ठीक है, अगर e पे पावर log हो तो ये e आपका इस तरफ चला जाता है और x आपका नीचे आ सकता है। कहने का मतलब ये है कि यह x नीचे आ जाएगा और ये जो आपका e है ये आपका ऊपर चला जाएगा, यानी log e बेस e हो जाएगा। अब log की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर log में log a बेस a है तब इसका मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर आप कहेंगे तो ये भी फार्मूला सिद्ध करा दूंगा और ये भी सिद्ध करा दूंगा। अगर आप कमेंट में कहेंगे तो ज़रूर प्रूव करके बता देंगे ये कैसे पॉसिबल है और ये कैसे पॉसिबल है। तो ये देखिए log e बेस e का मान कितना हो जाएगा x पावर a, यानी इसका मान कितना आ जाएगा x। मान लीजिए कि आपका मान हो कि 5 पे पावर log x बेस इसका यही होगा जो यहाँ होगा, बेस इसका 5 हो तो ये फिर क्या हो जाएगा x आपका फिर नीचे आ जाएगा और 5 आपका यहाँ चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा x पावर log ये 5 आपका यहाँ आ जाएगा और x आपका यहाँ आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका log 5 बेस 5, फिर ये कितना आ जाएगा log x पावर 1। तो आप मोटा मोटा समझिए कि यहाँ जो मान होगा सबसे पहले, और एक रूल और जान लीजिए आप कि अगर जान लीजिए कि 2 log sec x है तो ये जो 2 बाहर है ये log के अंदर जब जाएगा तो ये पावर में हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा log sec² x हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यही करेंगे कि समाकलन ये जो 2 है ये पहले क्या आ जाए स्क्वायर में हो जाए। तो ये हो जाएगा e पे पावर log sec² x बेस e। ठीक है, अब ये क्या हो गया आपका sec² x हो गया। अब आपका फिर से वही पुराना रूल यहाँ जो हमने सिखाया आपको, क्या होगा e आपका यहाँ पे चला आएगा और sec² आपका यहाँ पे चला आएगा। तो यानी क्या हो जाएगा ये sec² x आपका यहाँ चला आएगा और ये आपका हो जाएगा log बेस e और ये हाँ log e बेस e हो जाएगा। और इसका मान कितना होता है, इसका पूरा मान 1 होता है, यानी ये हो जाएगा आपका टोटल sec² x, ये 1 हो जाएगा। अब इंटू क्या है आपका dx है। आपको पता है कि sec² x का समाकलन क्या होता है tan x, ये हो जाएगा आपका tan x प्लस c। ये आपका आंसर होगा। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा। अगर आपको आगे और क्वेश्चन पूछने हैं, अभी आपको डायरेक्ट मेथड द्वारा यानी जो सिंप्लीफिकेशन मेथड है वही चल रहा है, यानी टाइप 1 चल रहा है। अब टाइप 1 जैसे ही ख़त्म हो जाएगा टाइप 2 पढ़ाएंगे, फिर टाइप 3, फिर टाइप 4, टाइप 5, टाइप 6।
पूरा समाकलन टाइप 6 में ख़त्म हो जाएगा आपका। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा, हम आपको फिर से दोबारा समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक।